23 अप्रैल और 24 अप्रैल का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो 23 अप्रैल का दिन है, ये गुरुवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी और चंद्रमा मिथुन राशि में दोपहर तक, उसके बाद अपनी राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ ये पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। साथ में योग जो बनेंगे वो सुकर्मा नाम का योग, धृति नाम का योग और बहुत सुंदर योग बनने वाले हैं। गुरुवार के दिन कर्क राशि में चंद्रमा गए हैं, पुष्य योग भी लग जाएगा, तो गुरु पुष्य योग रहेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, अमृत सिद्धि योग रहेगा। यानी ये गुरुवार का दिन एक ऐसा दिन बन जाता है जो आपके लिए सिद्ध दिनों में से एक है। वहीं 24 अप्रैल की अगर हम बात करें तो ये शुक्रवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में है। यहाँ जो योग बनेंगे वो शूल नाम का योग बना हुआ है, साथ में रवि योग भी बना हुआ है। अब ये हो गई ग्रहों की स्थिति, इनका प्रभाव कैसा होगा चलिए जानते हैं विस्तार से। एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। तो देखिए, दोनों दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ 23 अप्रैल की बात करते हैं पहले, क्योंकि इस दिन बहुत अच्छे योग बने हुए हैं और इन योगों का जो प्रभाव है इस दिन आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। कैसा रहेगा 23 अप्रैल का दिन? तो 23 अप्रैल आप जो अपनी आंतरिक मूल्यांकन करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, गुरुवार का दिन है और इस गुरुवार के दिन चंद्रमा अपनी राशि के स्वामी, छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में बैठे हैं, 12वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मन को बेचैन तो करेगा, लेकिन कामकाज के लिहाज से बहुत अच्छा है। आपका प्रोफेशनल जीवन बड़ा लाजवाब होने वाला है। आप किसी अच्छे अपने प्रोफेशन जुड़े हुए लोगों से मिल सकते हैं, जहां आपका संपर्क बढ़ेगा वहीं आपको आगे बढ़ने के चांसेस भी मिलेंगे। आप अपना अनुभव उनके साथ बांटेंगे और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने रह सकता है जो आपको प्रोत्साहित करे और आपको ये भी बताए कि सफलता की राह पर आगे बढ़ते कैसे हैं। सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहना है तो किस तरह से आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं, ये आपके हित में रहेगा दिन। और देखिए, कभी ना गाइड करने वाला व्यक्ति जब भी आपको मिले, जो आपको अच्छी गाइडेंस दे रहा हो, उस व्यक्ति की बातें जरूर सुने, क्योंकि व्यक्ति अच्छी गाइडेंस देने वाले बहुत कम आपको मिलेंगे और चीजों में कमी निकालने वाले ज्यादा मिलेंगे। छठा घर जो होता है, रोग, रेपो, ऋण, कंपटीशन, सेवा, इनका घर कहा गया है, जहां चंद्रमा बैठे हैं, जिस भाव के स्वामी चंद्रमा है। और इस भाव यानी कि इस भाव में जो नक्षत्र आते हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र आता है। पुष्य नक्षत्र बहुत उत्तम शनि का नक्षत्र है। खरीदारी करने के लिए बेस्ट दिन है। आपके जॉब में कुछ अच्छी चीजों के लिए अच्छा दिन है। कंपटीशन वगैरह आप देने वाले हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। आप अपने मन को पढ़ाई में लगा पाएंगे। आप अच्छे रिजल्ट के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर पाएंगे। जहां तक निवेश का मामला है तो निवेश के मामले में जो सूचनाएं आपको मिल रही हैं, देखिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो जो मार्केट से आपको सूचनाएं मिल रही हैं उसे लेकर आप थोड़े असमंजस में घिर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी नजरों को बनाकर रखेंगे और जो उस बाजार की हलचल है उस पर ध्यान रखेंगे तो आप डिसीजन ठीक से ले पाएंगे। आपको चीजें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अब लेकिन फिर भी थोड़ा सोच समझ कर आपको काम करना होगा। धन संपत्ति के मामले में अच्छा है और बिजनेस करने वाले जातकों के लिए थोड़ा मिले जुले प्रभाव देने वाला है ये। और हेल्थ की जहां तक बात करें तो ठीक ठाक हेल्थ के बारे में रहेगा। इस दौरान बाहरी गतिविधियों में ज्यादा सम्मिलित हो पाएंगे आप। बाहरी गतिविधियों में ज्यादा सम्मिलित रहेंगे, अच्छा रहेगा। आर्थिक मुनाफा भी रहेगा। अपने फैमिली को कैसे खुश रख सकते हैं उस पर काम करेंगे। अपने परिवार की भलाई के लिए मेहनत करेंगे। आपके कामों के पीछे जो एक भावना होती है कि किस तरह से काम कर रहे हैं। एक तो होता है, कई बार लोग करते हैं मजबूरी में काम करते हैं कि ये करना है इसलिए कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो बड़े पैशनेट होकर काम करते हैं कि ये मेरा काम है और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। तो ये भावना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप उसको पैशनेट होकर करते हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आप मंजिल तक पहुंचाते हैं, उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और वही चीजें आपको मुनाफा देकर जाती हैं। इस दौरान आप नई ऊंचाइयों को छूने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत के पीछे कोई और भी आपकी
यहाँ आपको सपोर्ट करने वाला रहेगा। तो ये दिन इन चीजों के लिए बहुत अच्छा है। कोई ऐसा अहम प्रोजेक्ट जिस पर आप काम कर रहे हैं काफी अरसे से, हो सकता है कि वो भी थोड़े टाइम के लिए टल जाए, तो मन में ऐसा रहेगा ये क्या हुआ, लेकिन जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। जो आपके पास खाली समय होगा उस समय में आप अपने कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट कामों को निपटाते हुए दिखाई देंगे। और पारिवारिक जीवन के मामले में ये दिन बहुत बेहतरीन है, परिवार का पूरा सपोर्ट रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय रहेगा, जो थोड़ा बहुत तनाव चल रहा था उसको दूर कर पाएंगे और ट्रेवल का योग भी बनेगा। अब 24 अप्रैल की बात करते हैं। 24 अप्रैल का दिन, ये जो दिन रहने वाला है, इस दिन जो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, शुक्रवार का दिन है। इस दिन आपकी हेल्थ के बारे में अगर मैं कहूँ तो हेल्थ के मामले में ठीक ठाक है। थोड़ा कुछ चीजों को लेकर चिड़चिड़ापन मन में रह सकता है, लेकिन इस चिड़चिड़ेपन को आप दूर कर सकते हैं जब आप दिन की शुरुआत करेंगे। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करके आप दिन की शुरुआत करें और एक्सरसाइज करके आप करेंगे, एक अनुशासित दिनचर्या को लेकर चलेंगे तो ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। जहां तक कार्य क्षेत्र की बात है तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी आप देखिए काम का प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करेंगे, काम करेंगे, उस प्रेशर को भी आप झेलेंगे। बिजनेस करने वाले जो जातक हैं उनके लिए मिला जुला समय रहने वाला है। किसी भी तरह का आप बिजनेस करते हैं तो मिला जुला समय रहेगा। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी सावधानी पूर्वक आपको नजरें बनाकर रखनी होंगी मार्केट पर, ताकि किसी भी तरह का कोई भी ऐसा मौका आपसे ना छूटे या ऐसी गलती आप ना करें जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिले। स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों ही दिन बहुत अच्छे हैं। आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना तो ये दोनों दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। खास तौर से जो इस राशि के जातक बाहर पढ़ना चाहते हैं, घर से दूर पढ़ने के लिए आप कंपटीशन दे रहे हैं, कोई एंट्रेंस आप दे रहे हैं, तो उन चीज़ों के लिए ये काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है, उन चीज़ों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो अभी बाकी प्लैनेट्स की स्थिति है वो बहुत सपोर्टिव आपके लिए है। और देखिए जब प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना कहीं हर एक चीज़ से बेनिफिट आप ले सकते हैं। चाहे वो आपका नौकरी आप करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो वहां से आप बेनिफिट ले सकते हैं। अब रिश्ते कैसे रहेंगे इस दिन? तो रिश्तों के मामले में वैवाहिक जीवन अच्छा है, प्रेम जीवन के मामले में भी ये दिन अच्छा बना हुआ है। परिवार का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहन हैं उनके साथ जो बॉन्डिंग है वो अच्छी रहेगी। उनके साथ मिलकर आप कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, कोई सीरीज, कोई मूवी या कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए अच्छा है। आप एक कार्य जरूर करें, जहां भी आपका कार्यस्थल है, जो भी जहां पर भी आप बैठकर काम करते हैं, उस चीज को साफ हमेशा रखें। एक साफ जगह बैठकर जब आप काम करेंगे हमेशा उस चीज को बिल्कुल क्लीन रखें। ये बहुत पॉजिटिव वे होता है आपके काम में तरक्की लाने का, आपके काम को आगे लेकर जाने का। तो इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।